नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग गद्यभाग पाठ 3 नींदा रस में नींदा की महिमा के बारे में जानकारी ले चुके थे। मिशनरी निंदक कैसे होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुका होगा। निंदकों के संघ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिला है और ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदक कैसे होते हैं इसके बारे में भी जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग निंदा को पूंजी करने वाले यानी उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनाकर कैसे वे लोग व्यापार करते हैं तो उसके बारे में आज जानकारी लेने जा रही है। बच्चों, पिछले कक्षा में जो हम लोग अध्ययन कर चुके थे उसके बारे में एक बार दोहराएंगे। तो निंदारस चैप्टर यानी निंदारस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी हास्य और व्यंग्य लेखन के साथ साथ यहाँ भी एक ऐसा ही निंदा रस के बारे में, उस आस्वादन के बारे में बताते जा रही है। जो लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने मित्र मित्यवादी निर्दोष निस्नेह झूठा एक मित्यवादी के बारे में, मित्र के बारे में बता चुके थे, जो अपने मन में इतना ईर्ष्या द्वेष के भावना रखते हुए भी जो ऐसा दिखावा करता है, लेखक को ये पता होकर भी उसे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि नागफनी जैसी, यानी अपने शरीर को कांटिली बनाकर उसे सौंप देते हैं। यहाँ हरिशंकर परसाई जी धृतराष्ट्र का एक सन्निवेश को यहाँ संबोधित करते हुए महाभारत के एक प्रसंग को लेकर यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिस तरह धृतराष्ट्र अपने दिल में भीम के प्रति इतना क्रोध रखकर भी ऐसा दिखावा करता है, एक बार भीम को देखना चाहते हैं, ऐसा खुशी का भाव व्यक्त करते हैं, एक बार उसे आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण को यह पता चलने के बाद धृतराष्ट्र के सामने भीम के बदले भीम सा पुतला ही उसके सामने रख देते हैं। तो जिस तरह धृतराष्ट्र अपने दिल में रहे क्रोध को ऐसा दिखाते हैं, अपने भाव बल से उससे आलिंगन करते हैं, तो वह पुतला छुर हो जाता है। तो वैसे ही हरिशंकर परसाई जी काम मित्र के प्रति ऐसा करते हैं, अपने कांटिली शरीर को उसे दे देते हैं ताकि उसका एहसास उसे ना हो जाए। तो इसके बाद हरिशंकर परसाई जी कई निंदकों के बारे में हमें जानकारी दे चुके हैं। उनमें से निंदक की महिमा बताते हुए मिशनरी निंदक कैसे होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक कैसे होते हैं, निंदकों के संघ के अध्यक्ष कैसे होते हैं, तो इसके बारे में संपूर्ण रूप में हमें जानकारी दे चुके हैं। तो इसके साथ साथ हरिशंकर परसाई जी यह भी हमें उद्देशित करते हुए कहा गया है कि हमारे घर में एक ऐसे निंदक होना चाहिए। तो जिस तरह संतों ने कहा है कि निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए, तो उसी तरह अगर एक आंगन में एक ऐसा निंदक रहने के कारण उस घर में साफ सफाई होता है, यानी वह घर में कोई भी आंच लगाने का दोष नहीं होता, क्योंकि यह निंदक हमेशा उस दोष को मिटाता रहता है। तो वैसे ही निंदक निस्वार्थ होकर ऐसा से करते रहते हैं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति दंड देने की आवश्यकता ही नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन को निंदा करने में ही त्याग कर दूसरों के उपयोग करते रहते हैं। तो उसी को व्यंग्य करते हुए इस निंदा रस को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हरिशंकर परसाई जी कहते हैं निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बच्चों, आप लोगों को पेज नंबर 38 को देखिए। 38 में पहला पैराग्राफ कहते हैं हरिशंकर परसाई जी, निंदा
कुछ लोगों की पूंजी होती है, यानी कैपिटल होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे। इस पूंजी से, इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा व्यापार ही करता है। तो उसी को बताने जा रहे हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे। इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कताहों के परायण पर आधारित होते हैं। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, कैपिटल होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनाकर एक लंबा चौड़ा व्यापार ही फैलाते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंकताओं के परायण पर आधारित होते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट यह है कि दूसरे लोगों के मान प्रतिष्ठा है उसे कलंक में बदलना, एक कलंक कथाओं को पारायण पर आधारित बनाकर बताते जाना। ऐसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन को, प्रतिष्ठित लोगों के जीवन को ऐसे कलंकित कथाओं का पारायण पर आधारित बनाकर वे आनंद लेते हैं, रस विभोर होते हैं, आनंदित होते हैं, जिस जिसकी सत्य कल्पिता कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। इस तरह दूसरों के जीवन को कलंक बनाकर दूसरे लोगों के कलंक कथाओं को सुनाते सुनाते स्वयं अपने आप को संत माने जाते हैं, संत की पुष्टि दिए जाते हैं। तो ऐसा निंदक भी होते हैं, दूसरों को दुख देकर अपने आप को संतुष्ट बना लेता है, अपने आप को हमेशा आनंदित बनाता रहता है। तो आप इनके पास बैठिए, सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया, तुमने सुना फला और आमोक कहता है। अगर एक बार उनके पास जाकर बैठे तब उनके मुंह से यही वाणी निकलता है कि बड़ा खराब जमाना है, हाँ बड़ा खराब जमान आ गया, यहाँ सुनो और फला और आमोक। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। खुद का जीवन इतना खराब रहता है, कभी भी एक बार उसे आंख उठाकर, आंख ढालकर नहीं देखता, तब उसका जीवन में क्या दोष है वो पता होता है। लेकिन हमेशा दूसरों के दोष को दिखाते दिखाते अपने जीवन को वे भूल चुके होते हैं। ये कहानी याद आ रही है। हरिशंकर परसाई जी ऐसे व्यक्तियों को देखकर ये कहानी याद करते हुए कहते हैं कि ये एक स्त्री किसी सहेली की पति की निंदा अपने पति से कर रही है। दो स्त्रियां हैं, दो स्त्री में सहेली की पति की निंदा। तो दो स्त्री में बातचीत हो रहा है। एक स्त्री अपनी सहेली के पति की निंदा करती हुई कह रही है, वहाँ बड़ा उच्चक दगाबाज आदमी है जो अपनी सहेली के पति जो है वो उच्चक का दगाबाज है, धोखा देने वाला है, बेईमानी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तो वह स्त्री ऐसा कहती है, अगर मेरी सहेली की जगह मैं रहती तो मैं ऐसे पति को मैं त्याग देती। ऐसे पति मुझे नहीं चाहिए जो दुनिया को धोखा देकर बेईमानी से जो कमाता रहा है। ऐसा पति बिल्कुल मेरी पति होने की कोई योग्यता नहीं है। मुझे ऐसा पति से धिक्कार है, मैं ऐसा पति को छोड़ देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। जो स्त्री अपनी सहेली के पति को उच्चक का
दगलबाज और बेईमानी कहती थी, वहाँ स्त्री का पति भी खुद बेईमानी है। तो बेईमानी से ही वो इतना सब कुछ पैसा, भवन, सब कुछ कमा चुका है। तो यहाँ जो भी है वे सब बेईमानी के कमाई बताता है। यह सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है, कुछ बोल नहीं सकती, उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि जिस स्त्री अपनी सहेली के पति को दगलबाज, उचक्का, बेईमानी कह चुकी थी, आज उसके ही पति ऐसे बेईमानी से कमाई कर रहा है, उसे सुनते ही उसके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकलता, स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? तो जो बोलती थी, मैं ऐसे पति को एक क्षण भी मैं उसे अपने पास नहीं रख देती, उससे त्याग कर, उसे छोड़कर मैं बाहर निकलती, ऐसा कहती थी, उसे छोड़ दूंगी, ऐसा कहती थी। तो वो हाँ अपने पति को छोड़ दी क्या? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। नहीं, अपने पति को नहीं छोड़ी, बल्कि अपने पति के सामने से अटकर, वह अपने पति के सामने से अटकर दूसरे कमरे चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपले अहम को धक्का लगता है। इसमें हीनता और ग्लानि आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तो निंदा कुछ और कारण भी उत्पन्न होती है। तो हरिशंकर परसाई जी भी यहाँ एक ऐसे क्षण के बारे में, ऐसे समय के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है, जो कार्य करने की क्षमता नहीं है, जो वही कार्य अगर दूसरे व्यक्ति किए हुए होते हैं तो उसे देखकर हम लोग सहन नहीं करते और जलते हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से, ऐसा निंदा करते हैं। हम में हीनता के कारण, ग्लानि के कारण हम उसके निंदा करने लगते हैं। तो हमें हीनता और ग्लानि का भाव भर जाती है, तो हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तो अपने आप को संतुष्ट बनाने के लिए दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो जब हम लोग जिस कार्य को करने में क्षमता नहीं होता, तब हम लोग यही कार्य तो करते हैं, दूसरों की निंदा करके अपने मन को संतुष्टि दिए जाते हैं। तो ये भी एक निंदा का रूप ही है। आगे बढ़ते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतारता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना इन निंदा में। सूरदास ने इसलिए कहा है, निंदा सबद रसाल कहा है। तो जिस मित्र से हरिशंकर परसाई जी का मुलाकात हुआ था, कम से कम 10-12 घंटे दोनों एक साथ बैठे थे। तो हरिशंकर परसाई तटस्थ हो गए थे कि उनके मुंह से इतना निंदा के बातें बहता जा रहा था, उसे सुनकर वे तटस्थ हो गए थे। सुबह दोनों एक साथ बैठ गए थे। स्वयं वहाँ निंदा के कलाकार में डूबता उतरता था। तो वह मित्र एक निंदा करने का कलाकार है और हरिशंकर परसाई उस कलाकार के सामने ऐसा निंदा का रस लेते रहे थे, निंदा का रस ले रहे थे जैसे कि कल्लोल कर रहा था। तो काला सागर में डूबता उतरता था और कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। तो निंदा तो बड़ा रस है। तो इतना हमें
उसमें डूबने से पता होता है स्वयं स्वयं, यानी हरिशंकर परसाई जी भी स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता और कल्लोल कर रहा था। तो निंदा एक ऐसा ही रस होता है जो भी उसमें डूबता रहता है, उसे आनंद लेते ही रहते हैं। सूरदास ने झूठ नहीं कहा है, इसलिए उन्होंने सच ही कहा है कि निंदा सबद रसाल। तो निंदा एक ऐसा शब्द है, उससे रस का आस्वाद होता है, आनंद मिलता है। तो इसलिए निंदा एक ऐसा रस है, तो सुनने वालों को आनंद मिलता है और निंदा करने वालों के मन में संतुष्टि ही संतुष्टि भरा हुआ होता है। तो बच्चों, इस तरह आज के तीसरा चैप्टर, तीसरा पाठ निंदा रस में हास्य और व्यंग्य भरे कई विचारों को हरिशंकर परसाई जी इस उद्देश्य के साथ दिए गए हैं कि निंदा करने वालों को हमें पास ही रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वालों के साथ रहने से हमारे दोष बाहर निकलता है, हमारे दोष कम हो जाता है। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो कबीरदास ने सच ही कहा है, निंदकों को आंगन में रखने से हमारे कुटी यानी हमारे कुटीर साफ सुथरा रहता है। तो वैसे ही हम में रहे दोषों से मुक्त होने के लिए निंदक को पास रखना जरूरी है। लेकिन निंदा को प्रवृत्ति बनाकर रहने वालों के बारे में भी यहाँ बता चुके हैं कि निंदक निंदा करने के प्रवृत्ति में डूबकर अपने जीवन को वो नाश कर देता है। ये भी नहीं होना चाहिए। एक तरफ व्यंग्य है, दूसरी तरफ हास्य। तो निंदा के दृष्टिकोण से अपने जीवन नष्ट हो जाता है। तो अपने जीवन को नुकसान में डुबोकर दूसरों के जीवन को फायदा करना भी कितना अच्छी बात है, बताइए। तो इसलिए हमें दूसरों के जीवन को फायदा उठाने के लिए हमारे जीवन को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए तो हर एक व्यक्ति को अपने कार्य को यानी अपने कर्तव्य पर, अपनी जिम्मेदारियों पर हमेशा सतर्क रहकर काम करते रहने से ऐसे निंदा करने के संदर्भ कभी भी किसी के जीवन में नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारियों को समझकर करता रहता है, तो उसका जीवन भी सफलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। दूसरों को देकर ईर्ष्या द्वेष से हम लोग निंदा करने के बदले हमारे श्रम से, हमारी क्षमता से अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के द्वारा इस पाठ को चयन किया गया है। बच्चों, हाँ, आज के अध्ययन के संदर्भ में प्रश्न मिलता है, तो 3-4 वाक्यों में छठा प्रश्न है, निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक क्या कहते हैं। तो निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। इसी पूंजी से वे लोग लंबा चौड़ा व्यापार करते हैं और कई लोगों के प्रतिष्ठा ही उनके लिए दूसरों की कलंक कथाओं के परायण पर आधारित बनाकर ऐसे रस विभोर लेते हैं जिससे सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते जाते हैं। तो स्वयं को पूर्ण इस तरह सुनाकर वे लोग स्वयं को संत समझने की तुष्टि का अनुभव लेते रहते हैं। तो आगे बढ़िए बच्चों, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है रिक्त स्थान, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। चल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो डैश ही काली जगह में आपको लिखना चाहिए, पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा है, निंदा का ऐसा ही वेदनाशक अंधेरा होता है। चौथा, काली जगह से प्रेरित
निंदा भी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। पांचवा, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। आगे अन्य लिंग रूप लिखिए। मजदूर मजदूरिन, बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष। अन्य वचन में बुझा बुझाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मनों, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें। तो इस तरह आज के अध्ययन समाप्त होता है। बच्चों, आप लोगों को निंदा रस पाठ का पूरा वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद पाठ के और एक प्रश्नोत्तर को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा। बच्चों, अभ्यास पुस्तिका पूरा करो, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।